हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे समर 2023 के एग्जाम से फुटिंग डिजाइन पे एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले एज ए सिविल इंजीनियर हमें इस न्यूमेरिकल को देखना कैसा है, डिजाइन को देखना कैसा है, ये समझेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल तो बहुत चिंदी है, बहुत आसानी से समझ जाओगे, मेरे पर भरोसा कर लो। ठीक है, भरोसा करके और एक काम कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये बहुत लंबे समय तक अपना बातचीत चलेगा। गिवन प्रॉब्लम क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, डिजाइन क्या करना है। एक कॉलम है भाई साहब, आपके बाजू में ही एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पे कॉलम उनको दिया गया है 500 बाय 500 mm का। उसके लिए फुटिंग आपको डिजाइन करना है। डन। वो कॉलम पे और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि लोड जो है एक्सियल लोड 1400 किलो न्यूटन है। ठीक है, अगर उसको मैं फैक्टर्ड लोड बना दूं, फैक्टर्ड मतलब सेफ लोड कितना होगा, तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके 2100 किलो न्यूटन कर लिया। अब आप बोलोगे कि सर ये दिया भी नहीं था, फिर आपने क्यों किया? क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशन में लगेगा, इसके लिए मैंने पहले ही इसको फैक्टर्ड बना दिया। दूसरी चीज, जो भी आप फुटिंग कंस्ट्रक्ट करोगे उसमें आरसीसी लगेगा कि नहीं, कंक्रीट लगेगा ना, कंक्रीट लगेगा, वो होगा M25 ग्रेड का। डन। उसके अंदर आप आरसीसी बार्स यानी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, वो होगी FE415 इस ग्रेड की। डन। और वो जो सॉइल है जहाँ पे आप फुटिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वो सॉइल का सेफ बियरिंग कैपेसिटी 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो मानो कि ये एरिया है आपका फुटिंग का, उसके अंदर मानो ये 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, बाकी छोड़ दो। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो सॉइल है उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो 400 किलो न्यूटन लोड ले सकता है। देखिए 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मतलब क्या, 1 मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। वो बात खत्म कर देते हैं। सब कुछ सिचुएशन समझ में आ गई। एज ए सिविल इंजीनियर मुझे क्या करना है ये सब कुछ समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे डिजाइन पूछने का ढंग भी अलग है। साइज बताओ, एरिया बताओ, डेप्थ बताओ, ऐसा बोला है। तो उसका यूज करके वर्ड कौन से भी यूज करे डिजाइन करने के लिए, आपको वर्ड कौन से भी यूज करे। कभी पूछेंगे एरिया, कभी पूछेंगे साइजेस निकालो, रिक्वायर्ड स्टील कितना रहेगा, ऐसा पूछा है इसमें। तो डिजाइन करना और ये बात जो पूछी है सेम ही है, तो अल्टीमेटली हमें डिजाइन ही करना है। आइए स्टेप नंबर 1 पे लेके चलता हूं। स्टेप 1, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। चलिए इसको अल्टीमेट बोल दो, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ये सेफ का अल्टीमेट इसलिए किया क्योंकि लास्ट हम क्या करते हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल के ही ये स्टेप खत्म करते हैं। इसके लिए इसको स्टेप का नाम चेंज कर दिया, सेफ की जगह अल्टीमेट कर दिया। कोई बाद में पूछेगा सर सेफ था आपने गलत लिखा है अल्टीमेट, ऐसा नहीं है, अल्टीमेट ही है। ठीक है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी मतलब क्यू कितना दिया है, 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर अल्टीमेट करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 800 हो जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म, ज्यादा इस पे बहस नहीं करनी। सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है, एरिया एंड साइज ऑफ फुटिंग। फुटिंग ही है, अब इतना ही लिखता हूं, आप पूरा लिखना। एरिया एंड साइज ऑफ फुटिंग। देखिए एरिया ऑफ फुटिंग 1.05 इंटू WU अपॉन QU। ये 1.05 क्या है, WU QU सब मैंने समझा दिया डिटेल में। कहाँ पे, डिजाइन स्टेप्स में। ये देखो अभी 1.05 मतलब 5% सेल्फ वेट कंसिडर करना होता है, इसके लिए 1.05, और ये WU जो आपका फैक्टर्ड लोड है वो। चलिए इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1.05
WU 2100 डिवाइडेड बाय QU, अभी भी निकला था 800। लिखो इसका कैलकुलेशन, लिखते हैं, डरते थोड़ी है हम, लिखेंगे ना। 1.05 इंटू 2100, ये सही तो है ना कैलकुलेशन? हाँ सही है, हाँ सही है। 2100 डिवाइडेड बाय 800, 2.76। तो यहाँ पे देखिए सीधी बात, 2.76 मीटर स्क्वायर ये एरिया है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो भी फुटिंग डिजाइन कर रहे हैं ना हम दोस्त, ये है स्क्वायर फुटिंग, और स्क्वायर फुटिंग का एरिया 2.76 है। तो वैल्यू पता है, बट एरिया ऑफ फुटिंग कैसे निकालते हैं? तो समझदार है, तुझे पता है। या तो अगर साइज को आप L कहोगे तो L का स्क्वायर, अगर आप B कहोगे तो B का स्क्वायर। L कहो या B, दोनों एक ही है, ठीक है। एरिया ऑफ फुटिंग का वैल्यू 2.76 है, ये L स्क्वायर B स्क्वायर। बट दोस्त ये स्क्वायर में नहीं चाहिए ना मुझे, तो क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो, ये L इज इक्वल टू B मिल जाएंगे। बड़े समझदार हो, रूट में पुट भी कर लिया आप लोगों ने 2.76 को। अच्छा लगा ये देख के। 1.66 मीटर। चलिए, ये मीटर में तो राउंड ऑफ करने के चक्कर में नहीं पड़ा मैं। लेंथ या विड्थ, साइज ऑफ फुटिंग मिल गई, एरिया ऑफ फुटिंग मिल गया, और क्या चाहिए और बता देता हूँ क्या चाहिए। स्टेप नंबर 3 क्या निकलते इसमें? अपवर्ड सॉइल प्रेशर। क्या निकालते हैं यहाँ पे? अपवर्ड सॉइल प्रेशर। कैसे? P इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, याद दिलाओ। P इज इक्वल टू क्या होता है? WU अपॉन L इंटू B। बड़ा मजेदार है। WU कहाँ पे है? वहीं पे है जहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था, 2100 डिवाइडेड बाय L इंटू B। L कितना है, कहाँ पे गया? 1.66। B कोई अलग नहीं है, वही है 1.66। अब कैलकुलेशन करेंगे, 2100 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 1.66, 762.08। क्या बात कर रहे हो, आपका भी इतना ही आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट। डन। अब इसके तुरंत बाद आपको प्रोजेक्शन निकालना है, स्टेप 4। अभी डिजाइन स्टेप याद रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, आपको पता है। पहले सॉइल की कैपेसिटी पहचान लो, ढूंढ लो, अल्टीमेट कैपेसिटी पहचान लो, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर आ जाओ, फुटिंग लग जाएगा, पहले फुटिंग का साइज और एरिया निकाल लो, हो गया। फिर उसके बाद वो फुटिंग पे सॉइल का अपवर्ड प्रेशर कितना लगेगा वो निकाल लो। फिर उसके बाद फुटिंग का साइज हो गया, उसका एरिया हो गया, अपवर्ड सॉइल प्रेशर हो गया। अब जो कॉलम रखोगे उसके एक्सटेंड कितना हो रहा है, मतलब फुटिंग कितना एक्सटेंड हो रहा है, मतलब प्रोजेक्शन, उसका प्रोजेक्शन। 2-3 बार फुटिंग के स्टेप्स लिख लो, ऑटोमेटिक याद रहेंगे। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? A इज इक्वल टू L माइनस L डिवाइडेड बाई 2। ये मसला क्या है, समझना चाहते हो? समझाता हूँ। ये देखिए, ये फुटिंग है, ऊपर से देख रहे हो ऐसे टॉप से, और इसके अंदर कॉलम है। मानो कॉलम की लेंथ L है और पूरे फुटिंग की लेंथ कैपिटल L है, ओके। अब आपको ना ये एक्सटेंड कितना हुआ है फुटिंग, यानी प्रोजेक्शन कितना है उसका आगे, ये निकलना है, जिसको हम A कहेंगे। A कैसे निकलेगा? देखिए, A इज इक्वल टू पूरा L, उसमें से ये माइनस करो तो बचेगा क्या? इधर का और इधर का, मतलब दोनों साइड का बचेगा ना, बट हमें चाहिए एक साइड का, इसके लिए 2 से डिवाइड करो, A मिल जाएगा। दैट्स इट, इतना इजी कॉन्सेप्ट है, ये हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, बड़ा एल, फुटिंग की लेंथ कितनी है 1.66 माइनस छोटा एल कॉलम की लेंथ 500 mm बाय 500 mm का है, मतलब मीटर में अगर पुट करूंगा तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कैलकुलेशन में तेज तर्रार हो जाओ आप, 1.66 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 0.58 प्रोजेक्शन मिला 0.58 यूनिट इसका मीटर। यूनिट के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अपना लॉजिक ठिकाने पे रखिए, विजुअलाइजेशन ठिकाने पे रहिए, क्योंकि प्रोजेक्शन माना तो क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, तो मीटर में ही नापी जाएगी। डन। उसके बाद ये देखिए स्टेप नंबर 5, यहाँ पे हम निकालेंगे डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। बहुत इजी लग रहा होगा आपको ये, और लगना भी चाहिए, इतना मेहनत जो ले रहे हो आप लोग। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट स्क्वायर शेप में है फुटिंग, इसके लिए डायरेक्टली mu इज इक्वल टू P अपवर्ड सॉइल प्रेशर P इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। P कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है 762.08, 762.08, ए का वैल्यू 0.58, 0.58 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर mu इज इक्वल टू डिजाइन बेंडिंग मोमेंट 762.08 इंटू 0.58 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 128.18, 128.18 ये आएगा किलो न्यूटन मीटर में। ठीक है, डन, mu मिल गया। अब इसके बाद तुरंत ये जो आपका फुटिंग है इसका रिक्वायर्ड डेप्थ कितना होगा ये निकालना है स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 रिक्वायर्ड डेप्थ, फॉर्मूला बड़ा आसान है इसके लिए, क्या है, d इज इक्वल टू अंडर रूट mu अपॉन ru मैक्स इंटू b, देयरफॉर d इज इक्वल टू mu, यहाँ पे ru मैक्स पहले लिखता हूँ, mu बाद में। ru मैक्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कोएफिशिएंट फॉर Fe 415 क्या होता है 0.138 इंटू FCK 25B 1000 mm। तो आपने जो भी वैल्यू नीचे पुट किया है वो mm में है, तो इसको न्यूटन mm में करो, कैसे होगा 128.18 इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करो, तो दैट्स इट, डन। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो तुरंत हमें d पता चलने वाला है, तुरंत, बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। 128.18 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.138 इंटू FCK 25B 1000, 192.75, therefore D is equal to 192.75 mm, that's it। डेप्थ कितनी होनी चाहिए ये पता चल गई, बट ये पॉइंट में कैसे मेजर करोगे साइड पे जाके, बहुत मुश्किल है। therefore D is equal to 195, कोई 200 भी कर सकता है, डिजाइन में इतना फ्रीडम है आप लोगों को। अगर इसी में, चलिए मैं 200 ही कर लेता हूँ क्योंकि आगे की कैलकुलेशन को इजी पड़ जाएगा। 200 mm इसमें कवर ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 250 mm, 50 का कवर ऐड कर दिया मैंने, दैट्स इट। आप कैलकुलेशन दिखाना है तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डन। ये होने के बाद स्टेप नंबर 7 पे चले जाओ। स्टेप नंबर 7, यहाँ पे क्या, मेन स्टील रिक्वायर्ड कितना है वो निकालना है ना। मेन स्टील न्यूमेरिकल में यही पूछा था ना, निकाल लेते हैं। मेन स्टील AST इज इक्वल टू 0.5 FCK, बोलो मेरे साथ 0.5 FCK
घर वालों को लगना चाहिए बेटा बहुत मन लगा के पढ़ रहा है। अपॉन एफ वाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी डी। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करो, आपको मिल जाएगा क्या, AST। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कितना आंसर आएगा ये आप कैलकुलेट करना, कमेंट में बता देना, एक दूसरे के साथ क्रॉस वेरीफाई करना। अभी बड़ा फैमिली बन गया ना, ये कॉलेज के 10 वो कॉलेज के 10, ऐसा बहुत बड़ा फैमिली बन गया हम लोग का। तो फैमिली डिस्कशन रिगार्डिंग आंसर होना चाहिए और क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। देयरफॉर ये AST मिलने के बाद स्पेसिंग, ये बहुत सारे कॉलेज से बच्चे एक साथ आते हैं ना, तो उनको कॉन्सेप्ट की शेयरिंग होती है ना, बहुत अच्छी होती है। ये ग्रुप स्टडी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए फिलहाल इसका बात हम लाइव में करने वाले हैं बाद में, फिलहाल तो स्पेसिंग निकालो। S इज इक्वल टू FI अपॉन AST, FI अपॉन AST। अब यहाँ पे FI क्या है, मानो कि आपने मेन स्टील जो है फुटिंग का वो डिसाइड किया है 20 mm का डालने का, तो π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, और जो भी आंसर AST का आया था वो इंटू B, ये मत भूलना। ये होने के बाद एक ना डायग्राम बनाना है, बुक में या कोई भी मॉडल आंसर का डायग्राम सेम रहता है, बस डिटेलिंग बदलता है, उसमें स्पेसिंग लिखना बदलना है और डायमीटर आपके अजम्पशन के हिसाब से। उसका एक जनरल डायग्राम यहाँ पे मैं चिपका दूंगा, उससे आप समझ जाओगे। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, बिल्कुल कंजूसी मत करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।